घोड़े का बदला घोड़ा। अरे वाह यार, पक्का? हाँ हाँ पक्का। क्या वो आना भी तो इंटरेस्टिंग हुआ है, अब क्यों? अबे अब तो तुझे तेरा प्यार मिल गया है, अब क्यों गुड नाइट बोलने जा रहा है प्रज्ञा को? अरविंद तू कभी नहीं समझेगा। प्रज्ञा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वो, और दोस्ती ना कभी छोड़ी नहीं जाती। और यार अगर उसे गुड नाइट नहीं बोलूंगा तो उसे नींद नहीं आएगी। और बुलबुल, वो भी तो प्रज्ञा के आसपास होगी ना यार, उसे भी एक नजर देख लूंगा। भाई वाह, क्या बात है भाई। दोस्त हो तो ऐसा और आशिक हो तो ऐसा। दी, ये कबड़ का काम ना मेरे पास मत दिया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कब सीखेगी तू? ये अंदर रख और मिक्स मत करना, हर बार मिक्स कर देती। ओके, तुम और मम्मा हमेशा मुझे लेक्चर देते रहते। नो 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 नो, आज तू उसे गुड बाय नहीं बोलेगी। क्यों? लेकिन वो कल तेरी सगाई है, थोड़ा तो तड़पाने दे। चल वो बुरा मान जाएगा तो बुरा नहीं मानेगा। जाओ जाओ जाओ, मेरी बात। तू ना कुछ भी गुड नाइट। अब दी, तेरे बॉयफ्रेंड को I mean, मेरे होने वाले जीजू को गुड नाइट बोल ही दिया। क्या मैं अपना हैप्पी लव वाला सॉन्ग प्ले कर सकती हूँ? नहीं अभी नहीं, बहुत रात। प्लीज दी, प्लीज नहीं ना, प्लीज आई बेग यू दी, प्लीज प्लीज। अच्छा कर ले। रियली? हाँ कर ले। थैंक यू। धीरे बुलबुल, वॉल्यूम लो कर। सो रहे सब बाहर। आज तो ये गाना भी अच्छा लग रहा है। दी, देखना सुरेश भी इस गाने पे कैसे मटक रहा है। वाह, क्या पावर है प्यार का। हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, आप लोग शादी पे आए हैं या फिर काम करने आए हैं? 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ काम हो जाना चाहिए, नहीं तो सबके पैसे काट लूंगा। हाँ। क्या बात कर रहे हैं सर, इतना सारा काम 1 घंटे में कैसे होगा? 19, 20 सेकंड वेस्ट किए तुमने, तुम्हारे 5 रुपए कटेंगे। चलिए चलिए जल्दी करिए, नहीं तो सबके पैसे काट लूंगा। आंटी जी हटिए। हाँ जी मैं अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काम ही तो कर रहा हूँ। अरे आज तेरी सगाई है, तुझे जाके तैयार भी होना है। लोग क्या कहेंगे? आंटी जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, सिर्फ काम होना चाहिए। ये देखिए, इसमें कैसी शर्म, घर का ही तो काम है। नहीं नहीं बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन अरे भाई साहब उधर। एक मिनट। हाँ। पता है कि इतने सालों से तू मेरी मदद करता आ रहा है, लेकिन बेटा बन के अब तो तू इस घर का दामाद बनने वाला है ना, ऐसे काम करेगा तो। दीदी दामाद बन जाऊंगा तो मेरे सिर से सींग थोड़ी ना निकल आएंगे। हाँ? मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा, चाहे वो आप हो, दादी हो, प्रज्ञा हो या फिर बुलबुल हो। और वैसे भी ये मैं बुलबुल के लिए कर रहा हूँ आंटी जी, उसे शाम को दिल्ली जाना है, उससे पहले एंगेजमेंट हो जानी चाहिए। अब सोचिए उसके बिना एंगेजमेंट कैसे होगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा काम करूंगा। और वो कुर्सियां वहां से हटाओ, पैसे कटू दे रहे। जब इसे बुलबुल की इतनी फिक्र है तो ये मेरी प्रज्ञा का कितना ख्याल रखेगा। बहुत किस्मत वाली है मेरी प्रज्ञा, जो उसे सुरेश जैसा पति मिल रहा है। रचना बेटा, तेरा मोबाइल गिर गया बेटा। बेटा तेरा कंफ्यूजन खत्म हो गया, तुझे आज क्या पहनना है? हाँ माँ, मैं अभी देख लूंगी। क्या हुआ रच्चो? हाँ? तू इतनी नर्वस क्यों है? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा है। रुक, मैं सरला जी को भेज देती हूँ, वही तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। माधवी जी, वो जो सामान उधर रखा है वो आप बता दीजिए कि ठीक से। अरे रचना फिर से उदास हो गई। नहीं आंटी, आई एम फाइन। लगता है फेरे होने तक ये ऐसे ही नर्वस रहेगी। आप बताइए प्रज्ञा का क्या हाल है? वो कहीं नर्वस तो नहीं हो रही है ना? नहीं जी, प्रज्ञा तो बहुत खुश है, इतनी खुश कि उसके पैर तो जमीन पे ही नहीं पड़ रहे। अच्छा पता है,
मेरा सुरेश भी बहुत खुश है। मुझे पता है, मैं देख के आ रही हूँ। इतनी खुशी में सारे काम खुद ही करता जा रहा है। मैंने मना भी कहा कि मत कर, लेकिन सुन ही नहीं रहा। इतनी अच्छी दुल्हन जो मिल रही है उसको, इतना तो बनता है। सरला जी प्लीज, मेरे लायक कुछ काम हो तो प्लीज बताइए। अरे नहीं जी, सारे काम मैंने निपटा लिया। बस रसोई में जाके देखना कि कुछ काम रह गया हो तो वो भी निपटा लूं। बेटा तू फटाफट तैयार हो जा, मैं अभी आई। मैं आई। हाँ जी। रचना बेटा जल्दी से तैयार हो के आ जा। हाँ माँ। हेलो, तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते रहे और मैं तुम्हारे पीछे भागती रही। तुमने हमेशा मुझे धोखे में रखा और मैं, लेकिन अब और नहीं। आज मेरी एंगेजमेंट है और मेरा तुम्हें ये आखिरी कॉल। आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी कॉल करूंगी और ना ही तुम्हारी कभी शक्ल देखूंगी। क्या हुआ? किसका फोन था? उसी का जो कभी मेरा सब कुछ हुआ करता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। सच सच बता रच्चू, ये सगाई करना चाहती है या? पहले श्योर नहीं थी, लेकिन अभी हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि जो लड़का जिससे मैं प्यार करती थी वो कितना बड़ा धोखेबाज है। और ये भी समझ में आ गया है, कोई भी लड़का सुरेश भैया की तरह सच्चा नहीं होता और हर लड़की आपकी तरह खुशकिस्मत। रच्चू देख, मैं समझ सकती हूँ कि तू शायद पहले ही शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब अगर तू वाकई तैयार है तो इस शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तू बिना किसी समझौते के ये शादी करेगी। You don't know how to talk. Oh, really? बात You करने की know how तमीज to नहीं है इस talk. लड़की को। Just shut up. अरे कोई सुन रहा है, इसको लेके जाओ यार। कितना बकवास कर रही है ये। तुम बकवास कर रहे हो। तुम मेरे सामने क्यों खड़ी हो? जाओ ना यहाँ से। What do you mean सामने क्यों खड़ी हो? क्यों मेरे पीछे हो? Just shut up. This is my Just house. shut Get up. lost. I'm not You going get lost. anywhere. देखना पुत्र, कितना अच्छा रिश्ता था, पर लगता है इनकी लड़ाई से ये रिश्ता तो हाथ से गया। तू समझाना इनको। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इन दोनों को मनवा के आता हूँ। तो you know it. गाइस रिलैक्स। भाई मैं इस लड़की को ना अब एक सेकंड नहीं झेल सकता। आई एम डन। मुझे बोल रहा था कि ड्रिंक लेके आ। मैं इसकी फियांसी हूँ या नौकरानी? टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। तुम कोई महारानी नहीं हो कहीं की। भाई इट वाज जस्ट अ ड्रिंक यार। Who are you? सुकृति, आकाश, कैन आई हैव अ मिनट? Sure. अब बोल। भाई मुझे मॉम ने कन्विंस किया था इस लड़की के साथ शादी करने के लिए, ये बोल के कि बड़े बाप की इकलौती लड़की है, पर मिला क्या? नथिंग। मैंने इस लड़की के लिए एक क्यूट सी, एक इनोसेंट सी मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, क्योंकि मॉम चाहती थी मेरी शादी इससे हो। पैसा मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, एंड एंड ऑफ द डे हर चीज में आई विल कंप्लीट यू। भाई आई थिंक इस घर में ना हम सबको आपके साथ कंपेयर किया जाता, ये बोल के कि अभी के पास ये है, अभी के पास वो है, सब आप जैसा बनना चाहते हैं। इसका मतलब ताई जी चाहती थी कि मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा पैसे कमाए, तो इसमें गलत क्या है? आई लव मनी एंड सो डज शी। इट्स अ गुड थिंग यार। आकाश सुन, ये तू भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि तेरे में कोई टैलेंट तो है नहीं, लेकिन तेरी यूएसपी क्या है कि तू दिखता अच्छा है, हवाबाजी भी अच्छी कर लेता है, तो इस बात का फायदा उठा। अरे शादी कर ले सुकृति से, एक लौती बेटी है, ताई जी ठीक कह रही है। घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, अरे सब कुछ तेरे नाम पर होगा। देख तू एक मॉल चालू कर या उसके बाप के पैसे से नया बिजनेस शुरू कर। क्या फर्क पड़ता है अगर वो तेरे लिए ड्रिंक लाती है या नहीं? हाँ, 4 हॉट सेक्रेटरीज रख ले, तेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन क्या एक ड्रिंक के लिए तू एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ेगा? नहीं भाई, रुक मैं उसको समझा कर आता हूं। यू नो आकाश, ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, और अक्सर टैलेंटेड लोग ऐसे ही होते हैं। अरे आकाश में तो मुझसे ज्यादा टैलेंट है, और अगले साल हमारी कंपनी उसे लॉन्च करने वाली है, और उसके बाद he's gonna be a mega sensation, सुपरस्टार, और ऊपर से गुड लुकिंग। व्हाट अ पैकेज।
रियली? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट। यू नो व्हाट, मीका के बारे में सुना है? आज से पहले मीका को कौन जानता था? उसे ब्रेक इसलिए मिला क्योंकि वो दलेर पाजी के भाई हैं। और आज वो दलेर पाजी से आगे निकल गए। मार्क माय वर्ड्स, आकाश के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। वो एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा और उस दिन तुम पछताओगी। यू विल रिपेंट। अब मर्जी तुम्हारी, अगर तुम्हें सगाई। वो तो मैं गुस्से में थी इसीलिए, बट यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। गुड गर्ल। बेबी सब कुछ ठीक हो गया? तो घर कैसे लेता है ये सब? बहुत सिंपल है ताई जी, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। पैसे दिखाकर दुनिया में सबसे बड़े समझौते हो जाते हैं। ये बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। चलता हूं। आई लव यू बेबी। दादी कहती हैं कि जब भगवान हमसे हमारी कोई प्यारी चीज छीन लेता है ना, तब वो अक्सर हमारी जिंदगी में किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रहा होता है। और जब हम निराश होकर प्यार को ढूंढना बंद कर देते हैं ना, तो प्यार हमें खुद ढूंढ लेता है। इसलिए ये आंसू बहाना एकदम बंद। हाँ, अपनी जिंदगी को एक मौका दे, खुद को एक मौका दे। हाँ दी, अब मैं नहीं रोऊंगी। अरे अभी तो कहा कि नहीं रोएगी, फिर क्यों? नहीं, आप बहुत अच्छे हो और सुरेश भैया बहुत लकी हैं कि उन्हें आप जैसी लाइफ पार्टनर मिल रही है। सीक्रेट बताऊं? लकी मैं हूँ कि तेरे भैया जितना अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आने वाला है। वरना आजकल तो लोग पैसे, शोहरत और नाम के पीछे ही भागते रहते हैं। दादी, आज की जनरेशन को सब कुछ फास्ट चाहिए। फास्ट कार्स, फास्ट म्यूजिक, फास्ट फूड, फास्ट लव, फास्ट मैरिज, और उसके बाद फास्ट ब्रेकअप एंड फास्ट डिवोर्स। इन दोनों ने भी फास्ट कैलकुलेशन की और एक हो गए। आकाश ने हाँ इसलिए बोला क्योंकि उसे लगा सुकृति के पास बहुत पैसे, जो कि है, लेकिन सुकृति ने हाँ इसलिए क्योंकि उसे लगा आकाश में बहुत सारा टैलेंट है। आजकल रिश्ते भी ऐसे ही बनते हैं दादी। आप कहते रहती है ना प्यार प्यार। दादी, ये प्यार व्यार कोई मायने नहीं रखता। चीजें और पैसे, जिंदगी में यही चीजें मायने रखती है दादी। चीजें साथ नहीं देती बेटा, लोग साथ देते हैं। दादी, आप भी यही पर है और मैं भी। देखते हैं आपकी सोच सही साबित होती है या मेरी, और आगे चलकर क्या बढ़ता है, आपका विश्वास रिश्तों पे या फिर मेरी पकड़ चीजों पे। अरे भाई साहब, ये सारी कुर्सियां के एक ही जगह पटक देंगे? कुछ उधर भी ले जाइए ना। हाँ उधर, जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? करना पड़ता है, नहीं तो लोग बेवकूफ बनाते हैं। और पता है वो किराने वाला, वो 2000 रुपए का चूना लगाने वाला था, उसका सब हिसाब कर दिया मैंने। वाह, वेरी गुड प्रोफेसर जी। लेकिन इस हॉल की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि एंगेजमेंट टाइम पे हो पाए। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा। अरे अरे सुनो, ये कहाँ लेके जा रहे हो? सर सामने लगाने। ये मुझे दो, मैं फूल लगाता हूँ, तुम जाके स्टेज पे मदद करो। चलो जी सर। क्या हुआ? मेरी नाक पे कुछ लगा है क्या? तुम्हारी नाक ठीक है। मैं वो उस रात के बारे में सोच रहा था जब मैंने प्रपोज किया था। ओहो सुरेश, सुबह शाम दिन रात तुम उस रात के बारे में ही सोचते रहते हो। I mean, तुम्हें तुम्हारी किस्मत पे यकीन नहीं है क्या? सच बोलो, मुझे मेरी किस्मत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सब ना तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल है। अगर तुम उस रात मुझे वो दादी का कॉफ सिरप नहीं पिलाती तो मैं कहाँ कुछ बोल पाता। और वैसे भी दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की को आई लव यू बोलना आसान बात थोड़ी ना है। ओह सो क्यूट। वैसे सुरेश, शादी के बाद भी तुम अपनी फीलिंग्स तभी बताओगे जब ड्रिंक करोगे क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट टाइम था ना तो इसीलिए। और धीरे धीरे सीख जाऊंगा, और फिर तुम भी तो सिखाने के लिए। मैं क्यों सिखाऊंगी? तुम अपने आप कुछ सीख नहीं सकते क्या? वैसे सीखोगे ना? हाँ सीखूंगा। चलो चलो, मेहमान आते ही होंगे। तूने छुआ
सुरेश, तुम ना बड़े क्यूट लग रहे हो। बहुत सुंदर लग रही है। प्रज्ञा, बुलबुल, तुम लोग तैयार हुए कि नहीं? कितनी देर हो गई? अरे कितने देर लगाओगे तुम? इस बार तो सब अच्छा ही होगा, है ना? हम तो लड़के को भी जानते हैं, उसके परिवार को भी, और तेरे लिए उसके प्यार को भी। अरे तुम दोनों माँ बेटियों की बातें हो गई हो तो अब चले। पंडित जी कह रहे हैं मुहूर्त का टाइम हो गया। माँ, दादी, सुरेश ने मेरी वजह से दी को प्रपोज किया है ना, दैट मीन्स आई एम लकी फॉर। तो क्यों ना दीदी को हॉल में मैं लेकर जाऊं? हाँ पता है, तू दी के लिए बहुत लकी है। ले, अब एंगेजमेंट रिंग भी अपने हाथों से दे देना अपनी दीदी को। अच्छा सुनो, दोनों फटाफट आ जाओ हॉल में, मैं और बीजी आगे चलते हैं। चलिए चलिए बीजी। माधवी जी। हाँ सरला जी। माधवी जी देखिए, रचना के ससुराल वाले आ गए। आप सारी खातिरदारी अब उनकी कीजिए, हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम तो घर वाले ही हैं। ठीक है ठीक है। दीदी वो देख जीजा जी। हाय हाय दी, इसने तो पार्टी में कितनी वाटी लगा दी। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना, हैंडसम लग रहा है ना। हाँ बेटा। कितनी सुंदर लग रही है हमारी होने वाली बहू, किसी की नजर ना लगे। बहन जी, सगाई का मुहूर्त शुरू हो गया है, विधि शुरू करें? हाँ हाँ पंडित जी, सब लोग आ गए, बस अभी शुरू करते हैं। सरला जी बताइए ना, पहले एंगेजमेंट रचना की करें या सुरेश की? अरे जैसे आपकी मर्जी, दोनों बच्चे अपने घर के हैं, जिसकी भी पहले कर लीजिए। सुरेश बड़ा भाई है तो उसी के एंगेजमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। आजा प्रज्ञा, बुलबुल, आ जाओ बच्चे। पंडित जी रस्म शुरू कीजिए। ओम पवित्रा पवित्रो सर्वार्थांगतो व्यास्मरेत पुंडरीकाक्षं ब्रह्माभ्यंतरासुचि। सगाई की अंगूठी जिस उंगली में पहनी जाती है उसका संबंध सीधा दिल से होता है। तो यूं समझिए, आज से आपके दोनों के दिलों के तार जुड़ गए। अब पहले के जमाने में फोन मोबाइल कहाँ हुआ करते थे, तो लड़के लड़कियां याद आने पर अंगूठियां देख करके एक दूसरे के समीप होने की तसल्ली कर लिया करते थे। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। बेटा बेटा
अरे बुलबुल जल्दी करना, देखना भैया कैसे हाथ बढ़ाए खड़े हैं। हाँ दी, ये लो रिंग। जीजा जी से अब इंतजार नहीं हो रहा। ये लो।